और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया टीम जेडी किंग्स को सलामी बल्लेबाज अभिषेक और जिगू गेंदबाजी लेकर। दिनेश मिटना सलामी गेंदबाज के रूप में, लंबे कट के एक ऑलराउंडर टीम मिटना 11 के लिए। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद शानदार उछाल, डॉट। और यहां क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, वन बाउंस, सेकंड बाउंस एंड गोन फॉर बाउंड्री लाइन। और यहां से और यहां रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, बिल्कुल विकेटों के सामने गेंदबाजी हुई थी। बल्लेबाज के लिए ज्यादा रूम देना नहीं चाहेंगे गेंदबाज। राउंड विकेट आकर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सामने सम्मान दिया।
एक बार फिर कूट पॉलोठो में देखिए जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हुआ था और आखिरी वक्त तक गेंदबाज बल्लेबाज को फॉलो करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 11 बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, सुरक्षित शॉट, नो मैन लैंड और यहां पर बाउंड्री के बिल्कुल करीब से बेहतरीन फील्डिंग हुई है। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 1 रन बचाने का प्रयास हुआ। इसी 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो कमाल का तालमेल, ये दूसरी बार तीसरा रन पूरा किया। और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन टीम जेडी किंग्स के लिए। पावर प्ले की आने वाली 3 गेंदें अनिशेष। गेंदबाज अक्षय मिटना, इस बार बल्लेबाज जीगू के लिए। इस बार कमाल का शॉट, फाइन लेग के बिल्कुल ऊपर से। और यहां पर नीलेश ढोड़ी जो कि टीम ढोड़ी समाज के लिए खेल रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी मैच की पूर्णाहुति के बाद वहां पर हल्की सी कसरत कर रहे थे और उनके बिल्कुल पास गई गेंद और दूसरे दर्शक बन चुके हैं नीलेश ढोड़ी। और इसी 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21। और इस टूर्नामेंट में बाउंड्री लाइन के बाहर से जो दर्शक कैच लपकेंगे उनके लिए 500 रुपये नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी दी जा रही है। इस टूर्नामेंट का 50वां कैच दर्शक अगर लपकेंगे तो उनको एक स्मार्ट वॉच और 100वां कैच अगर लपकेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल। अगर 100 कैच पूरे नहीं होंगे इस टूर्नामेंट में तो फाइनल मुकाबले में बाउंड्री लाइन के बाहर से जो दर्शक कैच लपकेंगे उनको जो आखिरी कैच रहेगा वहां पर एंड्रॉयड मोबाइल लिया जाएगा। और जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में 15 खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं वो अगर कैच लपकेंगे 50वां या फिर 100वां या आखिरी कैच रहेगा तो उनको 500 रुपये नगद और टी शर्ट दी जाएगी। एंड्रॉयड मोबाइल और स्मार्ट वॉच पर उनका हक नहीं रहेगा। पिछले साल की अगर बात किया तो कुल मिलाकर 131 कैच हुए थे बाउंड्री लाइन के बाहर। और यहां पर और यहां 22 के रूप में 4 रन। और देखिए कभी कभी गति आपके लिए हानिकारक होती है। यहां पर कोई संपर्क नहीं हुआ था, अच्छी गेंद थी पर विकेट कीपर के दायरे से दूर रही। यहां चौका मिला और चौके के साथ 22 के रूप में आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 विदाउट लॉस। क्या शानदार शुरुआत हुई है टीम जेडी किंग्स की। यहां विकेटों की तलाश करनी पड़ेगी टीम मिटना 11 को। टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय, विकेट की तलाश। तीसरी ओवर की शुरुआत लेकर पीयूष मिटना, इनके पास गति है और गति से बल्लेबाज को बीट करने का प्रयास हुआ था पहली गेंद पर। यहां रनिंग बिटवीन द विकेट और करीबी मामला बन सकता था। क्या खूब पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा भी यहां दूसरे की मांग थी बल्लेबाज जीगू की। और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
27 इस टूर्नामेंट पर जो खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा उनको लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। और यहां मिडल ऑफ द बैट दो फील्डरों के बीच, क्या खूबसूरत शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गति थी। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। एक और जहां से फील्डर को निकाला वहीं पर खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र की तरफ। एक बार फिर गेंद टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार। अगली गेंद लेकर इस बार थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं गेंदबाज पीयूष, पहला रन तेजी के साथ। इस बार एक की मांग थी, एक से संतुष्ट, स्ट्राइक रोटेट होते हुई अभिषेक के पास। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 विदाउट लॉस। पारी का तीसरा ओवर, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर 12 के ऊपर का औसत प्रति ओवर। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है टीम जेडी किंग के लिए बिल्कुल सफल हुआ, यहां से रन आए हैं। तीन ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन हुए 40। पिछली ओवर की अगर बात किया तो 3 चौके बल्ले से, एक बाई के रूप में, एक दो, एक सिंगल। 3 ओवर 40 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अक्षय मिटना को सौंपी गई है। विकेटों की तलाश अब मिटना समाज को। और यहां ये देखिए, हम विकेट की बात कर रहे थे, विकेटों की तलाश हो रही थी और यहां बिल्कुल स्टंप टू स्टंप
और जहाँ तक बात की जाए फैंसी कप सीजन 3 की, तो यहाँ पर 16 टीमें हिस्सा ले रही है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में 8-8 टीम, और यहाँ पर 14 टीम पहले से प्री क्वालिफाइड हो चुकी थी। तो यहाँ पर 2 टीम जिनकी जगह थी, पर कुल मिलाकर 6 टीमें खेल रही थी। प्री क्वालिफाइड टूर्नामेंट रहा था, 6 टीमें हिस्सा लेना चाहती थी, पर यहाँ पर स्लॉट सिर्फ 2 टीमों का था। तो वहाँ पर भंडारी 11, ब्रिजल 11 जो कि पटेल 11 की टीम, मुस्लिम 11 बी, उसके बाद बारिया 11, कार्तिक 11, पटेल 11 की टीम और मिटना 11 बी, ये 6 टीमों के बीच क्वालिफायर राउंड खेला गया था। वहाँ पर टीम भंडारी 11 और कार्तिक 11 क्वालिफाइड होकर ग्रुप ए और ग्रुप बी में जा चुकी है। तो इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8-8 टीम है, और ग्रुप स्टेज के मुकाबले के बाद जो आखिरी में रहेगी 7 टीम, टॉप 7 टीम पहले से सीजन 4 के लिए आगे बढ़ेगी, पर जो आखिरी टीम रहेगी ग्रुप ए में 8वीं टीम और ग्रुप बी में जो 8वीं टीम रहेगी, उनको अगले साल मुकाबला खेलने के लिए क्वालिफाइड राउंड खेलना पड़ेगा। एक सफल टूर्नामेंट की अगर बात किया तो फैंसी कप लगातार तीसरे साल में प्रवेश, और यहाँ पर मनोज मितना थोड़ा सी खराब फील्डिंग करते हुए बिल्कुल गेंद उनके पैरों के बीच से चली गई सीमा रेखा पार। एक शानदार शुरुआत यहाँ टीम जेडी किंग्स के लिए। और यहाँ क्या कमाल का शॉट, दर्शक के लिए, दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद। और यहाँ से रन रोकने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, जिस तरह से बाई के रूप में रन मिले हैं, इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 एक विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर क्या कमाल का कैच,
और यहाँ पर जीतू जॉनसन और अभिषेक पटेल की ओर से एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 11 गेंदों में 17 रन। और यहाँ क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाज जीतू को परेशान करते हुए गेंदबाज देवेश, क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने इस ओवर में। चौके छक्के के बाद जिस तरह से एक लेग बाई के रूप में 2 रन मिले थे, उसके बाद विकेट, फिर 2 रन, फिर डॉट बॉल। खेल समाप्त हुआ 5 का, और 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 57। और यहाँ पर छठी ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज दिनेश मितना जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था, 11 रन खर्च किए थे, वहां पर विकेट हाथों में आई नहीं है उनकी। और यहाँ बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, पॉइंट के क्षेत्र की तरफ 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58-58। यह पहली पारी का खेल। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था टीम मितना 11 ने। टॉस हारने के बाद आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम जेडी किंग्स को, और एक अच्छी शुरुआत के बाद यहाँ यह पारी का छठा ओवर। कप्तान जीतू जॉनसन इज ऑन स्ट्राइक, फील्डर का मुआयना करते हुए। और यहाँ क्या कमाल का कवर ड्राइव, रन आउट का खतरा। और यहाँ कभी कभी अच्छा शॉट अगर फील्डर के सीधे हाथों में आती है तो इस प्रकार से बल्लेबाज डैनियल पटेल फ्रॉम डलवाड़ा, टीम जेडी किंग के लिए नंबर 5 पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ। और यहाँ हवाई फायर, हवा में गेंद, और एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब से कमाल का कैच लपका, और जीतू जॉनसन के स्थान पर अगले बल्लेबाज डैनियल के प्रत्येक सिक्सर पर फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। हालांकि इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर पर 2100 रुपए, हैट्रिक विकेट पर 5000 रुपए दमनदीव सांसद लालूभाई पटेल की ओर से रखे गए हैं। पर यहां पर बल्लेबाज डैनियल पटेल के लिए फैंसी फैमिली की ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। भरत पटेल फ्रॉम कचिगाम, ये एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर। यहां एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी। पहली गेंद पर सिंगल, फिर रनआउट, फिर विकेट। यह इस ओवर की चौथी गेंद लेकर एक बड़ा एज लगा था। देवेश शॉर्ट टर्बेन के क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं।
एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। 4 विकेट के नुकसान पर डैनियल पटेल, जर्सी नंबर 18, मैन इन फॉर्म, इनको आखिर तक खेलना होगा जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। और मौका था, यहाँ एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था। विकेटों की बिल्कुल तलाश कर रहे हैं, मनोज के पास ये गेंद गई थी। दिनेश मितना एक अच्छी ओवर लेकर यहाँ पर पहले ओवर में 11 रन खर्च करने के बाद यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी रखा और रन रोकने का पूरा प्रयास। आने वाली 2 गेंदों का खेल अनिशेष, यह पारी का छठी ओवर की 5वीं गेंद लेकर भरत पटेल के खिलाफ। यहां जड़ में डाली थी गेंद, पहला रन काफी तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज, और यहां 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। खेल समाप्त हुआ 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 61। 4 विकेट के नुकसान पर 10 के करीब का औसत। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स। और यहां मिडल ऑफ द बैट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। दर्शकों के पास ये गेंद पर जाकर ताकत का उपयोग, एक बार फिर, ओ माय गॉड, गेंद गई काफी ऊपर और दूर भी। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बाउंड्री के बाद। एक दो बेहतरीन छक्के, हैट्रिक छक्के पर भरत पटेल। और यहां बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सफल होकर खेलना चाहते थे, धीमी गति की गेंद, अच्छी लाइन एंड लेन के साथ काम कर गई गेंदबाज का डॉट बॉल। और यहां गई तो है बहुत ऊपर पर दूर नहीं। और अब कमल पटेल, द हार्ड हिटर, मोस्ट पावरफुल मैन। और यहां यह पारी का 7वां ओवर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 छक्के के बाद डॉट बॉल, फिर विकेट। अच्छी लाइन एंड लैंड यहां पर रखी है। शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, उसको मिड विकेट की दिशा में ऑन साइड पर एक बेहतरीन शॉट खेला था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण शॉट, उसके बाद डॉट बॉल, फिर विकेट। 7वीं ओवर की आने वाली 2 गेंदों का खेल अनिशेष। विकेट कीपर को बिल्कुल करीब ला के रखा है यश मितना, विकेट कीपर कप्तान खुद। और हवा में है और बहुत दूर, और एक बार फिर धोनी समाज के उज्जवल
खूबी उपयोग करते हैं। कमल, और यहां से बचने का प्रयास हुआ, थोड़ी सी बाहर। अंपायर परेश पटेल लंच के बाद हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80। यहां धीमी गति की गेंद, नो मैन लैंड, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 81। इस ओवर से आए 20 रन, 1 विकेट। 7 ओवर 81 रन, 81, 5 विकेट के नुकसान पर आदि टीम पेवेलियन में आने वाली इस पहली पारी का आखिरी ओवर अनिशेष। आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर, और इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला धर्म 11 वर्सेस मराठी 11। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि इस पहली पारी के खेल के बाद टॉस की गतिविधि होगी, तो ये मुकाबला पूरा होने के पहले यहां पर आ जाए ताकि बिल्कुल समय का सदुपयोग किया जाए। धर्म 11 वर्सेस मराठी 11, दोनों टीम के कप्तान पीयूष मिटना, और जड़ में डालने का प्रयास। एक बड़े शॉट की मांग थी, एक बड़ा एज शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गई गेंद। 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट। डैनियल पटेल इज ऑन स्ट्राइक, जिनके लिए फैंसी फैमिली की ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 का इनाम। यहां ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! क्या कमाल का ताकत का उपयोग हुआ। और 88, एक और बड़े शॉट का प्रयास। गेंद गई है बहुत ऊपर। देखिए साइड का कॉल, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, पर साइड का कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां गेंदबाज खुद और विकेट कीपर दोनों कैच लेना चाहते थे। गेंद एक ही है, दोनों कैच कैसे ले, और यहां दोनों के बीच टकरार, और इसी का फायदा उठाया बल्लेबाज डैनियल ने। दूसरा यहां पूरा किया, 2 के साथ 90, 90। एक और मिडल ऑफ द बैट, ऑन साइड की दिशा में, इस बार मिड विकेट के बिल्कुल करीब। एक और बड़े शॉट का प्रयास, तरंग मिटना, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर। तो डैनियल पटेल की बात किया तो पिछला साल उनका काफी शानदार रहा था। पहले फैंसी कप सीजन 2 में फाइनलिस्ट रहे थे, उसके बाद दमन प्रीमियर लीग में विजेता हुए थे टीम जेडी किंग्स के लिए, उसके बाद दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के लिए फैंसी 11 के लिए खेल रहे थे, वहां पर विजेता हुए थे।
तो पिछला साल इनका बेहतरीन रहा था और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज कल्पेश पटेल फ्रॉम डोडी। इस पारी की आखिरी गेंद शेष, रुका हुआ स्कोर 96। आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर। पहले मुकाबले की बात किया तो 58 रन हुए थे, उसके बाद 62 और यह तीसरा मुकाबला और यहां 96 तक पहुंच चुकी है टीम। कल्पेश पटेल इज ऑन स्ट्राइक। और यहां अच्छी लाइन एंड लेंथ और इसी के साथ हुई समाप्ति ओवर की। खेल समाप्त हुआ यहां पर पहली पारी का और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 96। पहली 4 के बाद उन्होंने 43 रन बनाए थे, तो बिल्कुल वही औसत। मराठी 11, मराठी समाज और धर्म 11 दोनों के कप्तान प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए। हमने आपसे पहले ही कहा था इस पारी के बाद आपके बीच टॉस होगा। और इस टूर्नामेंट की बात किया है तो फैंसी कप लगातार तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। पिछले साल इस टूर्नामेंट में चैंपियन बने थे मुस्लिम 11 और रनर्स अप रहे थे टीम दरिया डील। इस साल नए रंग रूप में टीम दरिया डील जेडी किंग्स बन चुकी है और यहाँ पहला मुकाबला खेल रही है। और यहाँ पर टीम धर्म 11 ने टॉस जीता और निर्णय लिया उनका बल्लेबाजी करने का। पहली टीम जो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की तरफ आगे बढ़ेगी। मराठी समाज को आमंत्रित किया फील्डिंग करने के लिए और टीम जेडी किंग के ऑलराउंडर
टीकू पटेल, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टीकू। पिछले साल की अगर बात की जाए तो जीतू जॉनसन फैंसी कप टूर्नामेंट में क्या शानदार उनका प्रदर्शन रहा था। बेस्ट बॉलर की सूची में भी थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की सूची में भी, और वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 5G हासिल की थी। इस बार होंडा एक्टिवा 6G इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कौन सा खिलाड़ी का दबदबा रहेगा। पिछले साल जिस फॉर्मेट में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन हुआ था, उसी तरह इस साल भी जो खिलाड़ी बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन की सूची में होगा, वही खिलाड़ी अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के सूची में भी रहेगा तो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया जाएगा। जहां से दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी रहेगा उनके लिए मौका बन सकता है। जिस तरह से पिछले साल अनस खोट मुस्लिम 11 के जो गेंदबाज है उनके लिए मौका रहा था। जो टीम इस टूर्नामेंट पर कब्जा करेगी उनको 1,11,000 रुपये नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम को, फाइनलिस्ट को 51,000 रुपये और आकर्षित ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम को आश्वासन इनाम। अंपायर परेश पटेल का इशारा, दूसरी पारी की होगी शुरुआत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी द लोकल बॉय, आज बर्थडे बॉय भी है टीकू पटेल, गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर यश मिटना और नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय मिटना। पहली गेंद थोड़ी सी तेज थी, फाइन लेग के ऊपर से, वन बाउंस, सेकंड बाउंस एंड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और यहाँ एक बड़ा एज लगा था, विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से गई गेंद, थोड़ी सी मिस और कैच ड्रॉप। बल्लेबाज के लिए मौका। यश मिटना प्रमुख खिलाड़ी है, पिछले साल फैंसी कप में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। और इस बार थोड़े से अपने रनअप में बीट हुए। फैंसी कप पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो प्रज्ञेश हलपटी उर्फ लालू सेंचुरी मैन, एक शतक लगाया था उन्होंने पिछले साल, कमाल का। इस बार क्या कमाल की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, हल्की सी उछाल मिली और कहीं ना कहीं बल्लेबाज बीट हुए। डॉट बॉल, पहली गेंद पर चौके के बाद एक कैच ड्रॉप, फिर डॉट बॉल, अच्छी लाइन एंड लेंथ। पहली गेंद हल्की सी लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, जगह बनाकर ऑन साइड की दिशा में खेला था और यहाँ ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर। अंपायर परेश पटेल का इशारा, वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5, जीत के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य 97। और इस बार एक बार फिर ऑन साइड की दिशा में फील्डर वहां मयूर पटेल। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। स्ट्राइक फिलहाल अक्षय मिटना।
सलामी बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद थे। पिछली 4 गेंदें उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड से देखी। यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर पहली ओवर की टीकू पटेल, और ये गेंद देखिए जड़ में डालने का प्रयास, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर, और दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज मयूर पटेल। पिछला साल इनका भी काफ़ी अच्छा रहा था, दमन प्रीमियर लीग में बने थे, मैन ऑफ द सीरीज, हीरो स्प्लेंडर अपने नाम की थी। और इसी के साथ यहां पर डॉट बॉल। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर पावर प्ले का खेल जारी। यश मितना इज ऑन स्ट्राइक। राउंड विकेट आकर यहां एंगल का उपयोग करना चाहते थे टीकू पटेल, जिन्होंने यहां पर पहला ओवर काफी अच्छा किया था। यहां शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर फील्डिंग करते हुए कमाल का कैच। और इसी बीच हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे फील्डर वहां पर जीटू जॉनसन, और 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। इस ओवर का पहला रन, पहली गेंद डॉट, फिर विकेट, फिर सिंगल। इसके बाद आज के दिन का चौथा मुकाबला टीम डरम 11 वर्सेस टीम मराठी वॉरियर। रिवर्स स्वीप का उपयोग हुआ था बल्लेबाज अक्षय मितना की ओर से। और यहां गति का उपयोग हुआ था, तप्पा खाने के बाद एक शानदार उछाल, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई
रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। पावर प्ले की आखिरी गेंद अनिशेष। यह दूसरा ओवर प्रगति पर। मयूर पटेल स्कूल एन से, और बल्लेबाज जगह बनाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे। गेंदबाज ने बिल्कुल उनको पढ़ लिया था। धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी। इस ओवर के साथ 1 विकेट और 5 रन। खेल समाप्त हुआ 2 का 2 के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 97 का पीछा किया जा रहा है। दो ओवर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बल्लेबाजी धर्म 11। टॉस जीतने के बाद आज जिस तरह से शुरुआती 2 मुकाबले हमने देखे, ये तीसरा मुकाबला, और तीनों बार कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था। और चौथे मुकाबले में धर्म 11 के कप्तान जिन्होंने बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एक बार फिर तीसरी ओवर की जिम्मेदारी टू बी कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे पेवेलियन एंड से गेंदबाज टीकू पटेल। और यहां पर जीतू जॉनसन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र का रक्षा कर रहे हैं, और यहां दिनेश तरंग मिटना, और उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ। तीखा बाउंसर कमल पटेल की ओर से, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में कमाल का कैच कमल के द्वारा। हैट्रिक का मौका, टीकू पटेल 5000 का इनाम, और यहां रक्षणात्मक क्रिकेट। और जिस तरह से हैट्रिक का मौका बना था, शुरुआती 2 गेंद पर 2 विकेट के बाद डॉट बॉल।
दबाव बनाने का पूरा प्रयास। आज के दिन दो दर्शक जिन्होंने बाउंड्री के बाहर से कैच, जबकि पिछले साल 131 दर्शकों ने कैच अपने नाम किए थे। एक और तीखा बाउंसर, देखिए यहां पर गति का बिल्कुल उपयोग करते हुए विकेटों से बिल्कुल शानदार उछाल। और यहां कुछ नया करना चाहते थे और दर्शक वहां इंतजार कर रहे थे, बाउंड्री के बाहर मौका था उनका। अपना आगाज करते हुए मनोज मित्तल। ये जब आपके पास है तो नया क्यों करना। पिछली गेंद पर थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, धीमी गति की गेंद को शामिल किया था, जहां पर अच्छा खासा पढ़ लिया और वहां पर फाइन लेग की दिशा में 6 रन के लिए खेल दिया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर से आए 7 रन 2 विकेट। 3 ओवर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन प्रति रन रेट की औसत। अब गियर चेंज करना पड़ेगा मिटना 11 को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। जिस तरह से 97 का एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए भरत पटेल, एक ऑलराउंडर की जिम्मेदारी टीम जेडी किंग्स की ओर से निभा रहे हैं। बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छा प्रयास रहा था उनका, अच्छा प्रदर्शन भी रहा था। यहाँ टीम को जरूरत है अच्छी गेंदबाजी की। मनोज मित्तल पिछली ओवर में 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर एक छक्का शामिल पारी में। एक और बड़े शॉट का प्रयास, फुलटॉस, टप्पा खाने के बाद गई सीमा रेखा पार, गति का उपयोग हुआ। एक नया लुक हासिल किया है और अच्छे प्रदर्शन करते हुए एक हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं। एक अपील हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। एक आत्मविश्वास, अंपायर ने अपील नकारी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 22-22, 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां मिडल ऑफ द बैट, कैच ड्रॉप और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 4 रन। कल्पेश पटेल थोड़े से चूके, हालांकि बैकअप कवर देने का पूरा प्रयास रहा था तीकू पटेल का, पर उनके दायरे से काफी दूर रही गेंद। 4 रन और इस ओवर का दूसरा चौका, चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26, 3 विकेट के नुकसान पर 97। ऐसे ही छक्के चौके आपको प्रति ओवर लगाने पड़ेंगे।
तब जाकर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र की तरफ एक रन छुड़ाया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27। शॉर्ट थर्डमैन की क्षेत्र रक्षा कर रहे जिगर। विकेट कीपर भगू पटेल बिल्कुल करीब, बल्लेबाज को बांधने का पूरा प्रयास। इस बार क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी। विकेट कीपर के पास काफी कम मौके थे इस गेंद को रोकने के, पर जिस तरह से जिगर जिन्होंने ड्राइव लगाकर गेंद को रोका, इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। अक्षय मितना की अगर बात किया तो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। पहला रन तेजी के साथ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 28। 7 रन प्रति रन रेट का औसत, बिल्कुल साफ। टॉस जीता था टीम मितना 11 ने और गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया टीम जेडी किंग्स को, और उन्होंने 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 96 का विशाल का स्कोर खड़ा किया, आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर, और 97 का पीछा करते हुए खेल यहां समाप्त हुआ पहली 4 का। और 4 ओवर के बाद 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच मयूर पटेल इस बार गति का उपयोग, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल। हर एक गेंद के साथ खेल थोड़ा सा दूर होता हुआ, क्योंकि जीत के लिए 97 18 रन प्रति रन रेट की औसत चाहिए। और यहां पहले तेज गति के बाद यहां धीमी गति की चतुराई बड़ी गेंदबाजी। और यहां स्ट्रेट ड्राइव, 2 फील्डरों के बीच से एक सीधा गैप निकालने का प्रयास हुआ था। वहां पर लॉन्ग ऑफ पर टीकू पटेल, लॉन्ग ऑन पर डैनियल पटेल, चुस्त फील्डरों में से एक, अच्छी फील्डिंग। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 3 विकेट के नुकसान पर। यहां मिडल ऑफ द बैट और गेंद चली गई। अंपायर का इशारा यहां देखना होगा। 6 रन।
और यहाँ पर 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। और यहाँ पर नो मैन लैंड पर 1 के साथ यहाँ खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37। अब जीत के लिए 18 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता। 18 गेंद 60 रन, प्रति ओवर 20 का औसत। यहाँ से नेट रन रेट के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से हर एक ग्रुप ए और ग्रुप बी में 8-8 टीमें हिस्सा ले रही है, और आखिरी जो टीम रहेगी उनको अगले साल क्वालिफाइड होने के लिए खेलना पड़ेगा। 7 टीम बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसके बाद 8वीं टीम को क्वालिफाइड के लिए खेलना पड़ेगा। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37। अब चाहिए 18 में 60। जीतू पटेल, जीतू पटेल गेंदबाजी पर। जीतू जॉनसन 37। और यहाँ अपील हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। रिवर्स स्वीप का प्रयास हुआ था, और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। 37 रुका हुआ स्कोर। 17 में चाहिए 60 जीतने के लिए टीम मिटना 11 को। जेडी किंग्स फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में। एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया, हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ अच्छा ड्राइव। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। 3 विकेट के नुकसान पर। मनोज मिटना जो एक आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के 2 चौके और सिंगल पारी में शामिल। और यहाँ टप्पा खाने के बाद धीमी गति की गेंद थी। बल्लेबाज थोड़े से परेशानी का सामना करते हुए। इस बार सीधे बल्ले से हवाई फायर, और वहां क्या कमाल का कैच। मयूर पटेल, जर्सी नंबर 13।
और यहाँ अच्छी गेंद, नपीटुली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद धीमी रही। ऋतिक मिटना अगले बल्लेबाज। यहाँ से खेल दूर होता हुआ मिटना 11 के लिए टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का निर्णय था, जिसके जवाब में क्या कमाल की बल्लेबाजी की गई जेडी किंग्स के द्वारा। और यहाँ पर ऋतिक ने हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ खेल दिया। 1 के साथ हुई समाप्ति ओवर की। इस ओवर से आए मात्र 2 रन, 1 विकेट। खेल समाप्त हुआ 6 का और 6 के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता। 12 गेंद 58 रन। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज कल्पेश पटेल को। और यहाँ टप्पा खाने के बाद नीचे रही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। लगातार 2 गेंदे डॉट। और यहां एक पावरफुल पंच मिडल ऑफ द बैट। डॉट के बाद एक चौका काफी देरी के बाद प्राप्त हुआ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43-43। यह पारी का 7वां ओवर, 5वीं गेंद लेकर एक बार फिर एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था डैनियल पटेल। वहां काफी चुस्त लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए 1 रन, 1 के साथ 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज कल्पेश पटेल। और यहां पर एक बार फिर एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरे की मांग जरूर थी। साथ ही बल्लेबाज ऋतिक के द्वारा पर 1 ही रन से संतुष्ट। स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे बल्लेबाज अक्षय। यहां खेल समाप्त हुआ 7 ओवरों का। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 45 रन। इस ओवर से प्राप्त हुए 6 रन। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष। यहां से खेल बहुत दूर होता हुआ, क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए 6 गेंदों में 52 रन। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी भगू पटेल, एक ऑलराउंडर की भूमिका में टीम जेडी किंग्स के लिए। काफी लंबा अनुभव।
स्कूल एंड से इस बार गेंदबाजी करते हुए। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ खेल लिया, वहां फील्डर तैनात मयूर पटेल 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 46। और लगातार 2 गेंद पर 2 सिंगल प्राप्त हुए। अब यहां से खेल बहुत दूर होता हुआ इसके बाद का जो मुकाबला है धर्म 11 वर्सेस मराठी 11। यहाँ हल्का सा अंदर की तरफ लाने का प्रयास हुआ था। और YouTube पर जो सीधा मुकाबला देख रहे हैं दर्शकों से निवेदन है, फॉर्च्यून इवेंट पर यह सीधा मुकाबला देख रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए तो 720 या फिर 1080 वहां पर जाकर सेटिंग में जाकर आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। और यहाँ शॉट फाइंड के फील्डर कमल पटेल से हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, अंपायर का इशारा इसी बीच लेग बाय का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 50 रन। और इसी बीच और इसी के साथ 1 रन के साथ 51 रन यहाँ एक बड़ी जीत हासिल करते हुए टीम जेडी किंग्स। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच